जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं अमेरिकी निर्मित स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल के बारे में। आप सबको पता है कि गत दिनों में कई बार स्ट्राइकर एपीसी को लेकर मीडिया रिपोर्ट सामने आई, जहां पर यह दावा तक किया गया कि भारत इनको खरीदने वाला है और डील कुछ ही दिनों में फाइनलाइज होगी। खैर, वो तो बात की बात है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल के आ रही है स्ट्राइकर को लेकर, जहां पर बताया गया है कि जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम के द्वारा विकसित की गई ये जो एपीसी है, ये फिलहाल एक मेजर सेटबैक को फेस कर चुकी है। आपको पता ही है कि इसके ट्रायल हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भारत की तरफ से किए गए थे, और इन चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में एक क्रिटिकल शॉर्टकमिंग इसकी निकल के सामने आई है परफॉर्मेंस को लेकर, जहां पर इसका अंडर पावर्ड 300 हॉर्स पावर का इंजन भारतीय थल सेना के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा है। हालांकि इसके तुरंत बाद जनरल डायनेमिक्स ने अनाउंस किया है कि वो अपग्रेड के माध्यम से इसमें 600 हॉर्स पावर का एक पावरफुल इंजन जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, और फिर जो रीट्रायल्स हैं उनको स्केड्यूल किया जाएगा इनिशियल टेस्टिंग के लिए, और भारतीय सेना इनको अपने स्तर पर जांचेगी परखेगी। जैसा हम लोग मान के ही चल रहे थे कि अमेरिका भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है कि जो डील काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है उनको क्लियरेंस दी जा सके, और इसी क्रम में P-8I पोसाइडन को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। P-8I की डील जो काफ़ी लंबे समय से लंबित थी और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला था, जहां पर 6 की संख्या में अतिरिक्त P-8I एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जाने थे। इनको लेकर रिपोर्ट्स में इंगित किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब इस लंबे समय से पेंडिंग डील को क्लियरेंस दे सकती है, जिसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए 6 की संख्या में एडिशनल बोइंग P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी मिलेगी। यह डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के ऊपर दबाव बनाया है कि भारत जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग डील है उनको क्लियरेंस दे और अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार को खरीदे। P-8I की बात करें तो ये यूएस नेवी का P-8A जो पोसाइडन एयरक्राफ्ट है उसका ही इंडियन वेरिएंट है, जो कि लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता है। ये अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, एंटी सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना ऐसे 12 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट अडानी ग्रुप को लेकर आ रही है। दरअसल इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट करी गई है, जहां पर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अनाउंसमेंट के माध्यम से अवगत करवाया है कि वो R-73E मिसाइल का लोकल प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। ये विद इन विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल होने वाली है, जिसको भारत में बनाया जाएगा अडानी ग्रुप की तरफ से, और इसे राया के नाम से रीब्रांड किया गया है, और इसका इंडिजिनस प्रोडक्शन अब भारत में शुरू होगा। ये इनिशिएटिव सिंपल है कि भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को सपोर्ट करना और अधिक से अधिक जो रक्षा उपकरण है इनका निर्माण भारत में करना। R-73 को रशिया के वेम्पल एनपीओ के द्वारा विकसित किया गया है, और ये एक हाईली एजाइल शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि अपने इफेक्टिव विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी के लिए दुनिया भर में विख्यात है, और इसको नेटो रिपोर्टिंग नेम AA-11 दिया गया है, या इसको आप आर्चर भी बुला सकते हैं। और भारतीय वायुसेना में इस समय MiG-29, सुखोई 30 MKI और MiG-21 बाइजन जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो इनको ऑपरेट करते हैं। आने वाले भविष्य में दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी इनका यूज़ किया जा सकता है। F-35 वर्सेस Su-57 ये एक ऐसा विषय बन गया है जो अब से भारत में ही चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि हमारे जो मित्र देश हैं और जो हमारे दुश्मन देश हैं उनमें भी ये चर्चाएं काफ़ी तेज़ हुई हैं कि भारत आखिरकार किसके तरफ जाने वाला है। लेकिन इसी बीच दो बड़े डेवलपमेंट देखने को मिले। वो लॉकहीड मार्टिन, जिसने कुछ ही समय पहले अपने ट्वीट के माध्यम से अवगत करवाया था कि MRFA के अंतर्गत वो F-21 भारत को ऑफर करने वाले हैं, उन्होंने अब खुद जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी है, या उसको कह सकते हैं वेलकम किया है, और उन्होंने कहा है कि दोनों सरकार के साथ वो संपर्क में है और जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसका भली भांति पालन लॉकहीड मार्टिन की तरफ से किया जाएगा। हालांकि एक हम भ्रांति अभी खारिज कर दें, कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो F-35 ऑफर हुए हैं ये MRFA के अंतर्गत हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि MRFA में एक सबसे खास क्लॉज जो है ऐड किया गया है, वो यहाँ पर खुद एक बड़ा रोड़ा बन सकता है। उस क्लॉज के अंतर्गत जो भी एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें भारत में ही बनाना होगा, और आप सब जानते हैं कि F-35 के केस में ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं, और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो शायद ये हास्यास्पद होगा कि हम F-35 की टेक्नोलॉजी अमेरिका से मांगे। हाँ, रक्षा विशेषज्ञ ये ज़रूर मानते हैं कि भारत की सहूलियत के लिए जो भारत को इंडियन मेड वेपन सिस्टम है इनका इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर का एक्सेस अमेरिका दे सकता है, लेकिन लोकल प्रोडक्शन भारत के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने वाला है। खैर, ये तो बात की बात है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट जो देखने को मिला है ये पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिला है। पाकिस्तान में अब ये चीज़ें ऑफिशियली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं।
मीडिया के लिए तो ऑलरेडी एक शॉक वेव के जैसा था और वो अभी तक इस बात को पचा नहीं पाए हैं कि अमेरिका ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया चाइनीज J-35 के दम पर उछल रही थी और वो ये कह रहे थे कि भारत के पास इनका कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन जब से उन्होंने देखा कि SU-57 फैलन और F-35 दोनों का ऑफर भारत को आया है, ये चीज़ पाकिस्तानी पचा नहीं पा रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट लगातार इस पे जो चर्चा है वो कवर कर रही है और पाकिस्तानी अधिकारियों ने अमेरिकी सरकार को क्या रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि लिख करके अपना जो कंसर्न है वो सामने रखा है। उनका ये कहना है कि इस एयरक्राफ्ट के आने के बाद जो तनाव है वो काफ़ी बढ़ सकता है और जो पावर इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो को लेकर आ रही है। राफेल और लार्सन टुब्रो ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है जहां पर उन्होंने बताया कि एरो इंडिया 2025 में दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम MOU कहते हैं, साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड है ये भारत को ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का जो ऑफर है वो कर रही है और इसका निर्माण भारत में इंडिजिनसली किया जाएगा। ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करें तो ये इकलौता प्रूवन और ऑपरेशनल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है दुनिया में और अब इसके लिए जो L&T और राफेल है इनके बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये साइन करी गई है। ट्रॉफी को लेकर कहा जाता है कि ये एक क्रिटिकल बैटलफील्ड टेक्नोलॉजी है जो कि काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम कैपेबिलिटी भी ऑफर करती है डिफेंस के तौर पर और ये इनेबल करती है कि जो एंटायर प्लेटफॉर्म है सोल्जर्स के साथ वो वेल प्रोटेक्टेड रहे और ये आने वाले किसी भी हथियार को या किसी भी राउंड को हवा में तबाह करने की कैपेबिलिटी के साथ आती है। और अब इसका निर्माण मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में किए जाने की बात की गई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आ रही है और ये एक अच्छी खबर भी है और इससे थोड़ी राहत भी हमें मिल सकती है। डॉक्टर DK सुनील सर, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में एक बड़ी राहत की खबर है और ये खबर है जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20 इंजन को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा कि ये इंजन जो तेजस मार्क 1A को पावर करने वाला है इसमें अब एक बड़ी रिपोर्ट देखने को मिली है जिसके अंतर्गत जो जनरल इलेक्ट्रिक की एविएशन फैसिलिटी है यूनाइटेड स्टेट में, इसमें जो इंजन है ये असेंबल हो चुका है और इस समय टेस्टिंग से गुजर रहा है और टेस्टिंग के बाद मार्च से अप्रैल तक ये इंजन भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा और उसके बाद तेजस मार्क 1A अप्रैल तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो इनिशियल ट्रायल हैं ये ज़रूरी हैं क्योंकि इसके बाद जो इंजन में अगर कोई समस्या होती है तो उसको वहीं रेक्टिफाई किया जा सकता है, अन्यथा डिलीवर होने के बाद समस्याएं थोड़ी गंभीर हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों साथ में मिलकर प्रोग्राम मॉनिटर कर रहे हैं और जो यथासंभव प्रयास हमारी तरफ से हो सकता है इंजन डिलीवरी को फास्ट करने का हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि F404 IN20 इंजन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तेजस मार्क 1A को तो पावर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ हमारा जो लक्ष्य है बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट डिलीवर करने का, उसमें भी काफ़ी उपयोगी साबित होगा। खैर, उन्होंने कहा कि कोविड-19 और दूसरी समस्याओं के चलते जो सप्लाई चेन इशूज थे वो देखने को मिले थे, लेकिन अब उन्हें रिजॉल्व किया जा रहा है और अब भारत एक बार फिर से सेकेंड बैच में 120 इंजन के ऑर्डर की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, जो सेकेंड बैच में 120 F404 इंजन है इनके ऑर्डर की तैयारी करने वाला है भारत और निकट भविष्य में ये डील फाइनलाइज होती दिखाई पड़ रही है। यानी अब जनरल इलेक्ट्रिक को भी गंभीर होना पड़ेगा और तय किए गए समय पर जो इंजन है वो भारत को डिलीवर करने पड़ेंगे क्योंकि अब लेट लतीफ़ी से काम नहीं चलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।